एपिसोड 13 के स्टार्ट में हम मास्टर को देखते हैं जो कि उसी रूम की तरफ आ रहा था और साथ में उस विच को देखते हैं जो कि श्याओ के ऊपर अटैक कर रही थी। उसकी बहुत सारी टेल्स बाहर आ जाती हैं और वो किसी मॉन्स्टर की तरह दिखने लगती है और वो श्याओ के ऊपर अटैक करती है, लेकिन श्याओ उसके अटैक को रोक लेता है। श्याओ कहता है कि तुम तो किसी लीच की तरह लग रही हो और तभी वो फिर से उसके ऊपर अटैक करती है। श्याओ उसके एक टेंटिकल को काट देता है और उसके बाद अपनी पावर से उसको बेहोश कर देता है। लोजो मैनेजर को पकड़ता है और कहता है कि श्याओ हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन वो जैसे ही वहाँ से निकलने वाला होता है तो वहाँ पर वो मास्टर आ जाता है। मैनेजर भागते हुए मास्टर के पास जाता है और कहता है कि इनको देखें, ये यहाँ पर तमाशा कर रहे हैं, इन्होंने प्रॉब्लम खड़ी कर दी। वो मास्टर मैनेजर को मारता है और कहता है कि तुम तो यूजलेस हो और उसको देखकर लोजो कहता है कि श्याओ ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। श्याओ काउच पर बैठ जाता है और साथ में वो विच को भी बिठा लेता है और कहता है कि इस मास्टर को मैं तुम पर छोड़ता हूँ लोजो, इससे फाइट तुमने करनी है। मास्टर गार्ड्स को दरवाजा बंद करने के लिए कहता है और उसके बाद वो फाइट के लिए रेडी हो जाता है और दूसरी तरफ लोजो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है। मास्टर लोजो से कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कौन हो, जिस पर लोजो कहता है कि अगर यही क्वेश्चन मैं करूं तो तुम बताओ तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो। मास्टर कहता है कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और उसके बाद वो लोजो के ऊपर अटैक करता है तो श्याओ क्लैपिंग करने लगता है। श्याओ कहता है कि मास्टर तुमने अभी क्या कहा, अंकल दुआन और लिन जुआन हाई का क्या ताल्लुक है, क्या उनका आपस में कोई रिलेशन है। मास्टर गुस्से से श्याओ की तरफ जाता है तो श्याओ कहता है कि अरे मुझ पर गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, पीछे देखो तुम्हारा ओपोनेंट फिर से खड़ा हो गया है। मास्टर हंसते हुए कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा वीक है, ये मुझसे फाइट नहीं कर पाएगा। लोजो गुस्से में आता है और कहता है कि मैं बताता हूँ कि कौन वीक है और कौन नहीं। मास्टर लोजो की फिर से फाइट को देखकर श्याओ कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर कैसे आई है। मैं लिन जुआन हाई को दोबारा से कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी मासूम इंसान पर नहीं करने दूंगा। लोजो बार बार उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर बार बार उसके ऊपर अटैक करता है और तभी श्याओ गौर से उस पर्सन को देखने लगता है और कहता है कि ये एक ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन इसके अंदर पावर हमसे भी ज्यादा है, जबकि इसके पास तो कोई बग पावर भी नहीं है। मुझे लगता है कि इसने सुपर नेचुरल पावर्स को यूज किया है अपनी बॉडी में और अपनी बॉडी को ट्रेन किया है ताकि ये फिजिकली फिट हो सके और किसी का भी मुकाबला कर सके और किसी से फाइट कर सके। लोजो मास्टर से फाइट करते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें किसने ऐसा बनाया है, जिस पर मास्टर कहता है कि वो जो कोई भी है बहुत अच्छा है। लोजो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ना ही वो अच्छा है और ना ही तुम, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोग सिर्फ लोगों को हार्म करते हैं और कुछ भी नहीं, मासूम लोगों की जानें लेते हो तुम। मास्टर फिर से लोजो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और लोजो उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है और लोजो की बॉडी से गोल्डन ऑरा भी निकलने लगता है और तभी हम मास्टर को देखते हैं जिसके मुंह से खून आता है। इतने में हम विच को देखते हैं जिसको होश आ जाता है और दोबारा से वो श्याओ के ऊपर अटैक करती है। श्याओ उसको रोकता है और कहता है कि मुझसे फाइट करने की दोबारा से जरूरत नहीं है, तुम मेरी ओपोनेंट नहीं हो। वो लड़की रोने लगती है और कहती है कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी बॉडी में एक मॉन्स्टर है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। श्याओ कहता है कि अगर तुम हर्ट हुई हो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि तुम दूसरों को भी हर्ट करो। वो विच कहती है कि मैं जानबूझकर दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे अच्छा लगता है दूसरों को मारकर। मैं जब छोटी थी तब से ही अपने ब्रदर पर डिपेंड कर रही हूँ, मुझे लगा एक बड़े सिटी में आ जाऊंगी तो यहाँ पर आकर मैं काम करूंगी और मुझे बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा। मेरा भाई बहुत ही ज्यादा इल है। श्याओ उसको एक वॉलेट देता है और कहता है कि इसको तुम रख सकती हो और उसको पकड़ते हुए वो विच रोने लगती है और फिर हम मास्टर को देखते हैं। लोजो मास्टर से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो और अगर मेरे पास गोल्डन वग न होता तो मैं तुमसे फाइट नहीं कर सकता था। मास्टर कहता है कि मैं हमेशा से दुआन शू का फेवरेट रहा हूँ, उसने मुझे हमेशा फेवर किया है, लेकिन मैं उसके खिलाफ कभी भी नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं तुमसे जीत भी जाऊँ तो भी मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। और दोबारा से वो लोजो के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन लोजो फिर से एक पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से वो कुछ कदम पीछे चला जाता है। अब मास्टर इतना इंजर्ड हो चुका था कि वो दोबारा फाइट करने के बारे में नहीं सोच सकता था और तभी श्याओ भागते हुए लोजो के पास आता है और कहता है तुमने कर दिया। लोजो कहता है अच्छा ठीक है, इसमें चीखने वाली क्या बात है। कुछ देर के बाद वो मास्टर बताने लगता है कि ईट डायनेस्टी का एक मास्टर था, मुझे नहीं पता कि उसने दुआन शो और उसके अंकल को कैसे कन्विंस किया था, लेकिन दुआन ने उस सेक्ट को ज्वाइन कर लिया था, लिन जुआन हाई के सेक्ट को, और वो उनके एक्सपेरिमेंट्स को सपोर्ट कर रहा था जो कि वो इंसानों पर कर रहे थे। और ये विच मिया शियांग भी उनके एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, इस पर भी वो एक्सपेरिमेंट किया गया है। अभी वो मास्टर सब कुछ बता ही रहा था कि तभी लोजो को कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है।
लोजो कहता है कि आखिर ये क्या है और श्याओ जैसे ही खिड़की से बाहर देखता है तो कहता है कि फोर्सेस आ चुकी हैं, हमें यहाँ से निकलना होगा। मास्टर कहता है कि जल्दी से दोनों यहाँ से निकल जाओ और वो दोनों रूम से निकलते हुए बाहर टेरेस में भागने लगते हैं। कुछ देर भागने के बाद उन्हें सामने गार्ड्स दिखाई देते हैं जिनसे वो फाइट करते हैं। वो फाइट करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी उनके सामने एक अजीब सा चेहरे वाला मग आ जाता है। उस मग को देखकर श्याओ कहता है कि ये क्या है। लोजो भी हैरान होता है। फिर श्याओ जैसे ही उसे गौर से देखता है तो कहता है कि ये तो एक इवल स्पिरिट है और इसकी पावर गोल्डन बग की पावर की तरह ही है और मुझे लगता है कि शायद ये उससे ज्यादा पावरफुल भी हो। वो बग बहुत ही ज्यादा अजीब था। उसका फेस किसी जोकर की तरह था और उसके टेंटिकल्स भी थे किसी ऑक्टोपस की तरह। और फाइनली वहाँ पर वो आदमी आता है जो कि सब इस प्लान के पीछे था और लोजो उसको देख कर कहता है कि बासो ये तुम हो, आखिर तुमने वैंग फैमिली और मिया के साथ क्या किया है। बग उन दोनों पर दोबारा से अटैक करने लगता है जब बासु उनको रोक लेता है और उसके बाद वो लोजो से कहता है कि बस मैं कुछ इंसेक्ट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और उनको कल्टीवेट करना चाहता हूँ, लेकिन ये तो मेरे एक्सपेरिमेंट्स है ना, तो उसके लिए मुझे कोई तो चाहिए। तो इन जैसे मॉर्टल्स और आम ह्यूमन बीइंग को सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना। लोजो को गुस्सा आता है, वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है जब श्याओ उसको रोकते हुए कहता है कि गुस्सा मत करो लोजो, रुक जाओ। और बासु कहता है कि मेरा जिंदगी में सिर्फ एक ही रिग्रेट रहा है और वो ये कि मैं ड्रैगन प्रिजन को अपने हाथों से मार नहीं पाया। लोजो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो फाइट करने के लिए आगे जाता है लेकिन वो बग लोजो के ऊपर अटैक करके उसको फिर से पीछे फेंक देता है। और तभी बासु कहता है कि तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे, तुम्हारी पावर इतनी ज्यादा नहीं है। लोजो अपने सामने एक बहुत बड़े कैटरपिलर को देखता है और तभी बासु कहता है कि इसको बनाने में मुझे बहुत वक्त लगा है, पता है तुम्हें? इसको पाने के लिए मुझे इसके ओरिजिनल ओनर को मारना पड़ा। तो लोजो कहता है कि तुम लुओ एर्मी को कैसे मार सकते हो? तो बासु कहता है क्यों नहीं, वो औरत तुम्हें मारना नहीं चाहती थी और ना ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जबकि तुम जानते हो वो कितनी खतरनाक है ना? फिर मजबूरन मुझे उसे मारना ही पड़ा। ये बात सुनकर लोजो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने गोल्डन बग को बाहर निकाल लेता है और फिर वो बग भी उस गोल्डन बग से फाइट करने लगता है। बासु गोल्डन बग को कैद कर लेता है और कहता है कि अब ये मेरा हो गया है, लेकिन शाओ उसके ऊपर अटैक करता है और कहता है लोजो जल्दी से गोल्डन बग को वापस लाओ। लोजो गोल्डन बग को अपने पास वापस ले आता है और बासु कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। शाओ जल्दी से बासु के ऊपर अटैक करता है और जैसे ही उसे लगता है कि हर तरफ धुआं फैल चुका है तो वो लोजो से कहता है कि भागो यहाँ से। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और बासु जैसे ही धुआं हटता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। बासु हंसते हुए कहता है कि ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा फास्ट निकले। और इसके साथ ही हमारी ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली एपिसोड्स आपको बिना किसी देरी के मिलती